algebra of linear transformations. Just as in the case of algebra of usual function, we can define first point है addition of two linear transformations, and second one is scalars multiplication of linear transformation and product या फिर इसे composite भी कह सकते हैं of the two linear transformation. और fortunately ये सभी हमें एक linear transformation ही मिलते हैं. तो अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अलजेब्रा को कैसे डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है एडिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. इसके लिए हमें वैसे ही दो वेक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, एक v और दूसरा v डैश, जो कि सेम फील्ड पर वर्क कर रहे हैं, यानी ये दोनों वेक्टर स्पेस एक ही फील्ड पर हैं जिसे हमने f लिया है. और हमारे ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हैं. फर्स्ट है t1 सच दैट v टू v डैश एंड सेकेंड वन इज t2 सच दैट v टू v डैश be two linear transformations from v to v dash. Then addition function of t1 and t2 denoted as t1 plus t2 इज़ डिफाइंड बाई. इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे भाई, अगर इसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन लेना है तो दोनों का होल एंड देन इसका ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हम x का लेते हैं, ये इक्वल किसके आएगा, t1x प्लस t2x के. इसमें से हर एक x किस में बिलोंग कर रहा है, v में. और अगर हम देखें कि t1x एंड t2x एज अ होल लेंगे तो ये v डैश में बिलोंग करेगा. अब हम लोगों ने अभी बात की कि जो यहाँ पर एडिशन निकल कर के आएगा वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा. दैट मीन हमें यहाँ पर दिखाना क्या है कि जो t1 प्लस t2 है, t1 प्लस t2 उसको भी आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही दिखाएंगे. उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ वेक्टर्स ले लेते हैं, कुछ वेक्टर कंसीडर करते हैं किसके, v के, और इसी के साथ साथ हमारी जो फील्ड है उसमें कुछ हम स्केलर ले लेते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा. तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगा, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, ये किस में बिलोंग करेगा, v में बिलोंग करेगा. देन t1 प्लस t2 और इसका मल्टीप्लिकेशन विद अल्फ़ा एक्स एंड बीटा वाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई. ट्रांसफॉर्मेशन में हम जानते हैं अगर लीनियर है तो हमारी कंडीशन ये होती है कि लीनियर के लिए हम जानते हैं यहाँ पर जैसे t1 प्लस t2x लिखा हुआ और इसको t1x प्लस t2x कर दिया, सेम वे में अगर आप इसे x पूरा कंसीडर करते हैं तो t1x देन प्लस t2 एंड x. ठीक है. सो अब हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं. t1 और t2 लीनियर है, इस बात का हमें ध्यान रखना है. तो लीनियर के केस में क्या होता है कि अगर कहीं भी लिखा हुआ हो t एंड अल्फ़ा एक्स, तो इसे हम लिखते हैं अल्फ़ा टी एक्स. क्लियर. इसे हम अल्फ़ा टी एक्स लिख सकते हैं, यानी कि इसे हम लोग लिखेंगे t1 अल्फ़ा t1 एक्स प्लस बीटा t1 वाई. ओके. और उसके बाद में हमारा जो t2 का होगा ये भी अप्लाई होगा, तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा एंड t2x प्लस बीटा t2 वाई. t1 और t2 दोनों लीनियर है इसलिए. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अल्फ़ा के जो टर्म है उनको एक तरफ कर लेते हैं, यानी अल्फ़ा कॉमन होगा तो t1x प्लस t2x, देन बीटा कॉमन करके हम y वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं. अब इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो हमने अल्फ़ा कॉमन लिया है और ट्रांसफॉर्मेशन को आप अलग जैसे कर सकते हैं वैसे ही एक साथ भी लिख सकते हैं, यानी t1 प्लस t2x प्लस बीटा t1 प्लस t2 वाई. तो ये क्या दिखा रहा है, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई. यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारी कंडीशन ये होती है कि अगर t अल्फ़ा एक्स हो और t अल्फ़ा x1 प्लस t बीटा x2 होगा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा को बाहर करेंगे देन अल्फ़ा t(x1) प्लस बीटा t(x2). तो इस तरीके से जब हमें ये फॉर्म मिल गया जिसमें हम लोगों ने t1 और t2 का एडिशन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, तो यहाँ पर क्या निकल के आया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t1 प्लस t2 भी हो गया. और किस में हुआ है, एक वेक्टर v2 v डैश के लिए, यानी अगर आप इसे v लेते हैं और इसे v डैश मानते हैं, दोनों ही सेम फील्ड पर वर्क कर रहे हो, तो इसके जो एलिमेंट हो गए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन t1 और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन t2, इनका जो समेशन होगा, इनका जो एडिशन होगा, वो भी क्या होगा, वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा. क्लियर.
अब हम समझते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसके लिए भी हमें दो वेक्टर स्पेसेस लेने पड़ेंगे, वी और वी डैश ओवर द सेम फील्ड, एंड जो हमारा पहली मैपिंग हो जाएगी टी सच दैट वी टू वी डैश, इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करेंगे और अल्फ़ा को कोई स्केलर ले लेते हैं फील्ड में। देन इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखना है किसके साथ में, स्केलर के साथ में। तो हमारा जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो अल्फ़ा टी होगा। और अल्फ़ा टी को डिफ़ाइन आप कैसे करते हैं, आप जानते हैं कि लीनियर होने के लिए अल्फ़ा टी एंड अगर एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम अल्फ़ा को बाहर करते हैं, देन टी एक्स लिखते हैं, टी एक्स विच इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। देन यहाँ पर जो एक्स है वो एक्स किस में बिलोंग करता है, फर्स्ट वेक्टर स्पेस यानी वी में। हमारी मैपिंग कैसे होती है, वी टू वी डैश, एंड यहाँ पर ये दोनों सेम फील्ड में बिलोंग कर रहे होते हैं। स्केलर्स जो हम लेते हैं वो हमारी फील्ड के होते हैं, अल्फ़ा बीटा जो भी हम माने। और यहाँ पर जो वी है उसमें एक्स वाई इस टाइप के एलिमेंट लेंगे यानी कोई भी वेक्टर्स, और वी डैश जो ट्रांसफॉर्म्ड होकर के आया है यहाँ पर टी एक्स टी वाई ऐसे एलिमेंट रहेंगे। सो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हमें जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का उसे भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या निकल के आया है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आया है अल्फ़ा टी। अब इस अल्फ़ा टी को भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए हमें जो स्केलर्स मानने हैं उस वो स्केलर हम मान लेते हैं एक्स एंड वाई हैं जो वी में बिलोंग कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें कुछ लेने पड़ेंगे स्केलर्स जो कि फील्ड में होंगे। अल्फ़ा हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो हम बीटा और गामा को कंसीडर करते हैं फील्ड में बिलोंग करने वाले स्केलर्स। अब हम बीटा को और एक्स को मल्टीप्लिकेशन करके देन ऐड करेंगे गामा एंड वाई के मल्टीप्लिकेशन में। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर स्पेस में कोई भी अगर स्केलर्स हैं और वेक्टर्स हैं तो वो आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं एंड उसी वेक्टर में वो बिलोंग भी करते हैं। तो यहाँ पर बीटा एक्स प्लस गामा वाई बिलोंग किस में कर जाएंगे, वी में बिलोंग कर जाएंगे। साथ ही साथ अगर हमें दिखाना है कि जो अल्फ़ा टी है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बन कर के आया है बीटा एक्स प्लस गामा वाई उसको अल्फ़ा टी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अल्फ़ा टी प्लस अल्फ़ा टी इंटू बीटा एक्स प्लस गामा वाई। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ ये है कि अल्फ़ा और साथ साथ में बीटा एंड गामा ये तीनों के तीनों हमारे स्केलर हैं और साथ में जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक होमोमॉर्फिज्म है यानी कि लीनियर है। लीनियर होने की वजह से जितने भी हमारे कांस्टेंट यानी स्केलर्स होते हैं उनको हम कर लेते हैं बाहर। तो फर्स्टली हम बीटा को बाहर किए, उसके बाद दोनों ही एक साथ लिख दिया गया अल्फ़ा बीटा एंड टी एक्स, सेम मैनर में अल्फ़ा गामा एंड टी वाई। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ से दिखा रहे हैं यानी कि वी डैश में हमें इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मिल रही है। कैसे, वो ऐसे कि चाहे आप अल्फ़ा बीटा यानी कि अगर आप ए इंटू बी इंटू सी लिखते हैं तो वो आपका इक्वल किसके आ जाता है, ए बी इंटू सी के। तो ये हमारी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी कौन दिखा रहा है, टी एक्स एंड टी वाई दिखा रहे हैं। एंड ये टी एक्स और टी वाई एलिमेंट किसके हैं, वी डैश के होंगे क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म्ड चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि इस बीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा एंड अल्फ़ा को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स के साथ में, देन अल्फ़ा को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई के साथ में। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि अल्फ़ा टी को एक साथ करिए एंड एक्स को आप बाहर कर दीजिए एंड देन इसी तरीके से अल्फ़ा टी को एक साथ करके वाई को आप बाहर कर दीजिए। तो इससे पता क्या चलता है हमें कि जैसे आप एक किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेते हैं या नॉर्मल लेते हैं तो उसके लिए दैट मीन्स आपको कंसीडर यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि ये जो अल्फ़ा टी है ये एज अ वेक्टर या एज अ एलिमेंट जब वर्क करेगा। यानी जैसे आप एक्स को दिखाते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो आप क्या करते हैं, बीटा एक्स एंड देन आप क्या करते हैं कि गामा एक्स या गामा वाई जो भी रहता है यहाँ पर, तो एक्स के लिए सेम जगह पर एक्स और एक्स ही रहता है। और यहाँ पर क्या हुआ है, हम लोगों को जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है वो अल्फ़ा टी के लिए दिखाना है। अल्फ़ा टी क्या है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है विद ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए हमारी ये कंडीशन पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है वी टू वी डैश। अगर पर्टिकुलर केस में आप अल्फ़ा को -1 लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो टी की वैल्यू आएगी वो भी माइनस में रहेगी एंड माइनस टी क्या होगा, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा टी के लिए।
सो इन दोनों से हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन T1 एंड T2 हैं, तो उनके जो समेशन होते हैं यानी T1 प्लस T2 वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में, मान लिया वो अल्फ़ा T है, तो वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो एज़ अ होल हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा T1 प्लस बीटा T2 ये क्या होगा, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही फ़ॉर्म करेगा। तो इसे भी आप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं।